जय माता अन्नपूर्णा की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 21 दिनों के दौरान देवी अन्नपूर्णा की विशेष रूप से पूजा और व्रत का विधान है। देवी अन्नपूर्णा पार्वती जी का ही एक स्वरूप है। इनकी आराधना से व्यक्ति को धन धान्य सुख समृद्धि यश कीर्ति अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु सब कुछ मिलता है। लिहाज इन सब चीजों का लाभ उठाने के लिए आपको अन्नपूर्णा देवी के इन 21 दिवसीय व्रत का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। लेकिन जो लोग 21 दिनों का व्रत नहीं कर सकते हैं वो केवल एक दिन व्रत कर लें, परंतु देवी की पूरे विधि विधान से पूजा 21 दिनों तक ही करें। तो देखिए, हमने 21 दिनों के दौरान आपको किस प्रकार से मां अन्नपूर्णा की उपासना करनी चाहिए, ये इसकी डिटेल में पूजा विधि आपको बताई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, जैसे हम माता रानी का पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं और आती है बात कि हमें चौकी विसर्जन कब करना होता है और चढ़ाई गई सामग्रियों का हमें क्या क्या करना होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको अवश्य रूप से मिलेगा। तो देखिए, यदि आपने ये पूजन सुबह सुबह में किया है, तब इस चौकी का विसर्जन आप सूर्य अस्त होने से पहले पहले उठा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर 3 बार ताली बजाई है। माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। उसके बाद में हमें चौकी को थोड़ा सा हिला देना है अपने स्थान से। और देखिए, जो भी अन्नपूर्णा की स्थापना करी है उसे भी अपनी जगह से हिला देंगे। गणपति जी को भी अपने स्थान से हिला देंगे। जो भी हमने तस्वीर माता अन्नपूर्णा की विराजमान की है इन्हें भी हम अपनी जगह से हिला देंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा हिला देना है। यदि आपने दीप कलश की या श्री कलश की स्थापना की है उसे भी आप अपने स्थान से हिला दीजिएगा। देखिए, जो भी आपने भोग प्रसाद यहाँ पर अर्पित किया है ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पूरा प्रसाद आपने अपने परिवार सहित ही ग्रहण करना है। यदि आपने अन्नपूर्णा जयंती की व्रत रखा है तो आप अगले दिन भी इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए, जो पीपल के पत्ते पर हमने भोग अर्पित किया था माँ को, क्योंकि ये भोग पीपल के पत्ते पर अगर हम अर्पित करते हैं सीधा माता के पास पहुंच जाता है। तो ये जो भोग प्रसाद है इसे भी आपने परिवार सहित ही ग्रहण करना है। जो हमने पीपल के पत्ते पर खीर का भोग माता को लगाया था, इस भोग के प्रसाद को आप जो भी भोग प्रसाद बनाए हैं उसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा। जो भी खीर का प्रसाद बनाए हैं ये प्रसाद बन जाएगा और परिवार में ही खाना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आस पड़ोस में आपने बिल्कुल भी नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जटा वाला नारियल है, इसे आप प्रसाद के रूप में बघार करके खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लेडीज को नारियल नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी से तुड़वा सकते हैं पुरुष से, लेकिन लेडीज को महिलाओं को ये नहीं तोड़ना है। ये 16 श्रृंगार की सामग्री यदि ब्लड रिलेशन में आपके घर में शादीशुदा महिलाएं हैं, बहनें हैं या फिर माँ हो, उनको आप दे दीजिएगा यूज करने के लिए। यदि घर में कोई भी नहीं ऐसा कि इसे ही कौन यूज करे, तो आप ही इन सारी सामग्री को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बाहर किसी को भी दान नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर से अन्न धन की कमी ना रहे। ठीक है। इसके बाद में जो भी हमने जल का भोग लगाया था ये हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे। यदि शाम को पूजा की है तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिएगा। और जो ये अनाज है ये हमें दान नहीं देना है, इसे पूरे साल भर बचा करके घर में ही रखना है। जब आप नया अनाज यानी गेहूं आदि लेकर आते हैं या गेहूं पिसवाने जाते हैं तो उसमें 2-4 दाने डाल दीजिएगा और उससे आप अपना पिसवा लीजिएगा। लेकिन ये गेहूं हमें दान नहीं करना है, अनाज भंडार में लाल कपड़े में बांध करके भी सुरक्षित रख सकते हैं। ये दक्षिणा यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप उसे दे सकते हैं, या फिर इसी पैसों से आप भगवान के लिए कुछ धूप बत्ती कपूर आदि ला सकते हैं। लेकिन ये बाहर दान नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो भी हमने फूल पत्तियां ली है इसका क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो हमने माता अन्नपूर्णा के रूप में जो है सुपारी की स्थापना की थी, आप चाहे तो इसे अपने किचन में रख सकते हैं स्थापित करके और पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। तो देखिए,
अगर आपने सुपारी में रखे हैं, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसे गमले में ही विसर्जित कर दीजिएगा। जो ये चावल लिए हैं आपने, नया धान, नई बालियाँ जो भी ली हैं, इसे आप अपने अनाज भंडार में रख लीजिएगा, जहाँ पर आप अनाज रखते हो, राशन वगैरह रखते हो। तो उसमें जब भी आप चावल लेकर नया आते हैं या फिर कुटवाते हैं, तो उसमें एक मुट्ठी से मिला दीजिएगा या 2-4 दाने मिला दीजिएगा। इससे हमारे घर में अन्न धन भंडार भरे रहते हैं। आप देख लेते हैं जो भी हमने पुष्प लिए थे इसका क्या करना है। तो देखिए, सारी जो ये पुष्प हैं सभी को हम एक थाली में इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजा है ना, इसे पूरे 21 दिनों तक किसी किसी के यहाँ पर किया जाता है। कोई 17 दिन के लिए करता है, कोई 11 दिन के लिए करता है, और कोई नहीं भी कर पाता है तो सिर्फ अन्नपूर्णा जो है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन जयंती होती है माता अन्नपूर्णा की, तो उस दिन व्रत पूजन करते हैं। तो देखिए, हमने दीपक को खाली कर दिया है, इस पूजा बर्तन को धुल लेंगे। और देखिए, हमने यहाँ पर कपूर से आरती करी थी, तो ये दीपक मिट्टी का है, इसे भी हमें विसर्जित करना है। और जो फूल पत्तियां हैं इसे हम खाली कर लेंगे एक थाली में, ये प्लेट धुल लेंगे पूजा में यूज़ करने के लिए। और देखिए, जितने भी बेलपत्र हैं, जो भी आपने भोलेनाथ जी को चढ़ाए हैं, और ये फूल पत्तियां जो भी आपने ली थी, ये सभी आपने एक थाली में इकट्ठा करना है। देखिए, जो ये विसर्जन है आपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप है। और देखिए, माता पार्वती की कृपा जिस महिला पर, जिस स्त्री पर होती है, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो घर की महिला होती हैं, स्त्री होती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, अन्नपूर्णा होती हैं। तो देखिए, रसोई में जब हम खाना बनाते हैं हमारे घर में, तो अपने हाथों से हमारे घर में जो है अनाज कम नहीं होता है, भंडारा कम नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, हमने जो कलावा लिया था इसे आप अपने लेडीज़ हैं वो बाएं हाथ में बांध लें, अगर पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में बांध लें। और जो ये फूलों की माला है इसे आप किसी जगह, अच्छी जगह टांग दीजिएगा ताकि ये सूख जाए, और इसे अपने गमले में बो दीजिएगा। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल निकल आएंगे, पौधे निकल आएंगे। धतूरे का भी फल जो है आप गमले में विसर्जित कर दीजिएगा। घर में ही जितनी चीज़ें हैं वो विसर्जित घर में ही करनी है। और देखिए, जो ये इस धागे को जो हमने बनाया है, इस धागे को आपने बांधना है अपने हाथ में। और जब आपके 21 दिन या 17 दिन तक पहनना होता है, और जब 21 दिनों तक पूजा के दौरान बनाना होता है, और उसके बाद में हमें पहनना होता है 21 दिनों तक। उसके बाद में इस धागे को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या घर में ही आप विसर्जित कर सकते हैं। पीपल का जो पत्ता लिया था, इस पत्ते का हमें क्या करना है ये भी बता देते हैं। गणपति जी के हमने स्थापना करी है, तो आप अपने मंदिर में ही स्थापित कर लीजिएगा। यदि आपने सुपारी से बनाए हैं, हल्दी की गांठ से बनाया है, तो उसे आप घर में ही विसर्जित कर दीजिएगा। और देखिए, अन्नपूर्णा माता की, भगवान शिव जी की हमारे पास इस प्रकार से तस्वीर है। और यदि आपके पास विग्रह आदि है तो आप उसे धुल करके गंगा जल का छींटा लगा करके मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा, या फिर आप लाल कपड़े में तस्वीर को बांध करके रख दीजिएगा। आप चाहें तो इसे किचन में भी स्थापित कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं प्रतिदिन यदि संभव है तो, नहीं तो लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिएगा। इसके बाद में जो भी हमने अक्षत पुष्प का आसन दिया है, ये सभी हमें इकट्ठा कर लेना है। अक्षत जो है आप ये पक्षियों को डाल दीजिएगा अपने घर की छत पर, और पक्षी आकर के खा लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बाहर बिल्कुल भी घर से नहीं जाना चाहिए कुछ भी तिनका। तो देखिए, हमने यहाँ पर हटा दिया है। और जो ये आसन है पूजा में धुल करके, जैसे कि दोबारा से इस आसन को धुल करके पूजा में यूज कर सकते हैं चौकी पर। और इसी तरह से हमें जो है अन्नपूर्णा जयंती के पूजा के बाद में हमें चौकी विसर्जन करना होता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी।